अस्सलामु अलैकुम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत आदम की औलाद। हजरत आदम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उसका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर वो लोगों बूतों और आग, सूरज वगैरह को पूजा करने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उससे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के लिए भी कुछ ना कर सकते थे। उनके लिए क्या करते? अल्लाह ताला ने अपने बंदों से बड़ा मोहब्बत रखता है, जिसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सजा में मरने के बाद में जले। अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस जमाने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वाज करते रहे कि ये लोगों सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे डाली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कानों तक ना पहुँचे, और कहते रहे, ये लोगों अल्लाह से मुआफी मांगो, वो बड़ा मुआफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, उनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल बा दौलत देगा और बेटा देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाया, चांद और सूरज बनाया। उसने तुमको मिट्टी में पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बूतों को नहीं छोड़ा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बूतों को हरगिज ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना है और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी कौम में तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उसको अपने पास से निकाल दूँ तो खुदा के आवाज से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत नाइंसाफी हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ये नूह, तुमने हमने झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस आवाज से तुम हमको डराते हो वो आवाज ले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे आवाज ले जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनानी शुरू की, तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको किश्ती बनाते हुए देखते और उनका मजाक उड़ाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों को एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हुए हैं उनको सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस किश्ती में सवार होने वाले से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस किश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, मेहरबान है। किश्ती उन सबको लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ये हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा।
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے آواز سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ یہ میری رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرا گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اسی لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا، اور وہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ یہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی، اور آہستہ آہستہ اس کے بال بچے آباد ہو گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ زمانہ گزر گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو ان کے برے کرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔